कांड की क्लास प्रारंभ हो रही है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणेन्द्र वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। गोमठ सार के अंदर कषाय मार्गणा का अधिकार चल रहा है। उसमें 4 कषायों में आज लोभ कषाय का प्रकरण है। लोभ कषाय कितने तरह की होती है, उसकी शक्तियों के बारे में इस गाथा के माध्यम से बताते हैं। 93 नंबर की गाथा 93, पेज नंबर 97, गाथा नंबर 93। किमिराय चक्क तणुमल किमिराय चक्क तणुमल हरिद्रायण सरिसोलोहो हरिद्रायण सरिसोलोहो नारयतिरिक् मानुष नारयतिरिक् मानुष देवे सुपायो कमसो देवे सुपायो कमसो। सामूहिक गाथा पढ़िए। किमिराय चक्क तणुमल हरिद्रायण सरिसोलोहो नारयतिरिक् मानुष देवे सुपायो कमसो। कृमिराग चक्र तनुमल हरिद्रा रागेण सदृशो लोभा नारक तिर्यग मानुष देवेषु उत्पादकः क्रमशः। जैसे आपने जाना कि क्रोध, मान और माया ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। उसी प्रकार से लोभ कषाय के भी 4 भेद हैं और उन चारों भेदों को उदाहरण के रूप में समझाया है। अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण लोभ और संज्वलन लोभ, ये किस तरह से जीव को परेशान करता है। यानी अत्यधिक जो लोभ होता है वह नरक गति का कारण होता है और उसे बताया है कृमि राग के समान होता है। कृमि राग क्या है? किरमिंजी का रंग जो वस्त्रों को जिससे रंगा जाता है बहुत ही गाढ़ा होता है और बहुत ही मुश्किल से छूटता है। तो अनंतानुबंधी लोभ इस प्रकार का होता है कि जो अनंत अनंत भावों में पाप का बंधन कराने के कारण, उस लोभ के बंध के कारण जीव दुर्गतियों में जाता है, यानी नरक गति का बंध कर लेता है। तो ये है कृमि राग के समान अनंतानुबंधी लोभ है। और अप्रत्याख्यानावरण लोभ चक्रमल माने जो चक्के में, माने रथ आदि के, बैलगाड़ी के, रथ के पहिए में जो अंदर ओंगन लगाया जाता है, वो भी कभी आप देखें वस्त्र में लग जाता है तो बड़ी मुश्किल से साफ होता है। लेकिन किरमिंजी के रंग से कुछ हल्का होता है, थोड़ा कुछ लगाने से साफ हो जाता है। तो अप्रत्याख्यानावरण लोभ इस प्रकार से चक्रमल की तरह, यानी चक्के में पहियों में लगाने वाले ओंगन के समान होता है। और तीसरी प्रत्याख्यानावरण लोभ कषाय है, वह शरीर के मल के समान होता है, जो जल्दी जल्दी छूटने वाले, यानी कि किरमिंजी का रंग बिल्कुल गाढ़ा बहुत ही मुश्किल से छूटता है, नहीं छूटता है। उससे कम चक्रमल हुआ, उससे कम शरीर में कहीं भी मल लगा होता है तो उससे जल्दी छूट जाता है। 15 दिन की कषाय जो है वो चक्रमल के समान प्रत्याख्यानावरण लोभ की कषाय है और हल्दी के रंग के समान एकदम गाढ़ी सी दिखेगी, लेकिन थोड़ी देर में जरा धूप आदि में बैठ जाते हैं तो वह उड़ जाता है रंग। इसी प्रकार से संज्वलन लोभ हल्दी के रंग के समान होता है। और ये चारों ही प्रकार के लोभ क्रम से नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति की उत्पादक होती हैं, यानी इन गतियों में ले जाने में सहकारी कारण बनती हैं। अब आगे इन चारों कषायों के प्रकरण के साथ में कषाय रहित जीव का स्वरूप बताते हैं। 94 नंबर की गाथा। अप परो भय बाधन अप परो भय बाधन
बंधा संजम निमित्त को हादी बंधा संजम निमित्त को हादी जे सिमनत्थि कसाया जे सिमणत्ति कसाया अमला अकसाइणो जीवा अमला अकसाइणो जीवा। सामूहिक कथा पढ़िए। आप परो भय बाधन बंधा संजम निमित्त को हादी जे सिमणत्थि कसाया अमला अकसाइणो जीवा। आत्म परो भय बाधन बंधा संयम निमित्त क्रोधादया येषां न सन्ति कसाया अमला अकसाइणो जीवा। अकसाई, अकसाई माने नहीं है कसाय जिनके, अर्थात जो आत्म परो भय बाधन बंधा, यानी जो आत्मा के यानी स्वयं को बाधा नहीं देती हैं, जो कसाय दूसरों को जिसके द्वारा बंधन नहीं होता, बाधा नहीं उत्पन्न होती, और असंयम निमित्त को हादी, असंयम को उत्पन्न कराने में जो निमित्त है, ऐसी क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय जिनके नहीं है, अमला अकसाइनो जीवा, वह अमला माने मल रहित, यानी बाह्य मल आभ्यंतर मल, इनसे रहित होकर के जो ध्यान में स्थित होते हैं, या समझिए कि जो कर्मों का नाश कर देते हैं, कसाय से रहित हो जाते हैं, ऐसे अरहंत सिद्ध परमेष्टि को अकसाई जीव कहा है। कसाय से मुक्त, कसाय रहित अरहंत और सिद्ध परमेष्टि होते हैं। ये चारों ही कसाय जीवों को चारों गतियों में परिभ्रमण कराने वाली हैं, महान दुखों को उत्पन्न कराने वाली हैं, इसलिए इनका सर्वथा त्याग करके अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार से कषाय मार्गणा के समापन के साथ गोमठ सार जीव कांड सार का स्वाध्याय संपन्न होता है। जब आचार्य